हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम एसएसटी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 7 फरवरी का ही क्वेश्चन पेपर है। इसके 30 क्वेश्चन आपके मैं करा चुकी हूँ। 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए 31st क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्राम पंचायत इन इंडिया। देखिए कौन सा कथन है जो ग्राम पंचायत के विषय में सही है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है आपका जो सही होगा यहाँ पर। समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं। ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है। अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका ए भी सही है, आपका बी भी सही है, सी भी सही, लेकिन डी पॉइंट यहाँ पर क्या है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर हजार्डियस इंडस्ट्रीज एंड वर्क प्लेस। तो देखिए गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हैं, फिर टी प्लांटेशन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा। तो देखिए विषैले खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थल के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन से पॉइंट है जो आपके सही हो जाएंगे। तो देखिए कपड़ा फैक्ट्री तो नहीं है, जहाज तोड़ने के उद्योग बिल्कुल सही है, कीटनाशक बनाने के उद्योग ये आपका सही है, चाय बागान ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बी और सी पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। केवल बी और सी यहाँ पर क्या है आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजनिंग ऑन द पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू एवरीवन। प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी बट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए अभिकथन ए है, सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कारण है निजी कंपनियां जन सुविधाएं मुहैया करती हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा कीमत चंद लोग ही वहन कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट कौन है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए जसलीन 19 इज वोटिंग इन द म्यूनसिपल काउंसिलिंग इलेक्शन। फिजा 54 इज कास्टिंग हर वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो देखिए कौन सा है यहाँ पर जो सही होगा। तो देखिए जसलीन जिसकी जो 19 है नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी। फैज़ा जो 54 की हैं राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेंगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संदर्भ में वैध विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए वैध विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा आपका। तो ए वैध है, लेकिन बी क्या है आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, बी क्या है यहाँ पर आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। डबल बर्डन इज अ टर्म कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द वर्क सिचुएशन। तो देखिए शिक्षकों की, श्रमिक महिलाओं की, सरकारी कर्मचारियों की या फिर मजदूरों की। तो देखिए यहाँ पर किसकी स्थिति को बताने के लिए होता है। तो वो है वर्किंग वुमेन। किसको, वर्किंग वुमेन, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, दोहरा भार होता है। ठीक है, श्रमिक महिलाओं की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में सही है। तो देखिए राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धर्म में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ए राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है, बिल्कुल सही है। धर्म में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना ये भी सही है। धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य करना ये भी आपका सही है, लेकिन राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका ए, सी और डी पॉइंट यहाँ पर क्या है आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है। निम्न में से उसकी पहचान कीजिए। तो देखिए कौन सा है, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं या फिर मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं। तो वो है यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्या होता है आपके फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना यह दर्शाता है कि उपरी न्यायालयों के फैसले नीचे के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष उपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के एक समान अधिकार होते हैं, या फिर भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्यविधि का अभिन्न अंग होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए ऊपरी न्यायालयों के फैसले नीचे के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं, बिल्कुल सही है। निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। समान अधिकार होते हैं, कार्यविधि का अभिन्न अंग होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल ए और बी ही आपके यहाँ पर क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो आपकी अनटचेबिलिटी होती है, किसी भी रूप में इसका होना निषेध है, किया गया है। तो देखिए कौन से आर्टिकल में होता है, अनटचेबिलिटी का रूल कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो वो आपका कौन से में है, तो वो है आपका अनुच्छेद 17, आर्टिकल नंबर 17। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्यों महत्वपूर्ण है यहाँ पर, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने, शोषण से मुक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने, मजदूरों को श्रम के सौदेबाजी के लिए गुंजाइश देने। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए ए बी सी, केवल ए, केवल बी और केवल सी। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। ए बी सी तीनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करते हुए कथन विवरण को पूरा कीजिए। सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है मनुष्य और उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच संबंध, संसार के भौतिक विषय या अवधारणाएं, मुद्दे जो कि वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होते हैं, या फिर मनुष्यों को प्रयोगात्मक तरीकों से। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, मनुष्यों और उनकी सामाजिक व संस्थानिक व्यवस्था के बीच संबंध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें। देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण का ध्येय बच्चों को एक नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होना चाहिए। यह इसलिए है कि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें और अपनी विशिष्टता खोए बिना सामाजिक बलों का सामना कर सकें। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान और विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही हैं, और बी जो है वो सही व्याख्या कर रहा है, ए की बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है। देखिए जो आपकी टाइम लाइन्स हैं वो क्यों यूज़ की जाती हैं, तो वो क्यों यूज़ की जाती हैं, कारण व प्रभाव के संबंध को दर्शाने, संगठन की आंतरिक संरचना प्रदर्शित करने, दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने, जानकारी को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने। तो देखिए यहाँ पर क्यों की जाती है, टू शो रिलेशनशिप बिटवीन 2 पीरियड्स ऑफ टाइम, 2 कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों से पूरे क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है। विचार पूरी कक्षा से लेते हैं, विद्यार्थी द्वारा हर नियम पर चर्चा होती है और वे अपना सहमति देते हैं। इन नियमों को लिखा जाता है और वह कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। तो देखिए यह गतिविधि निम्न में से कौन से विषय को परिचित कराने के लिए उचित गतिविधि हो सकती है, विविधता और भेदभाव, हशियाकरण, न्यायपालिका या फिर संसद। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, तो वो है आपका संसद। क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किसी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए कौन सा है जो सबसे अच्छा तरीका होगा, विवरणात्मक विधि, व्याख्यान विधि, स्वयं अध्ययन विधि या फिर किताब से पढ़ना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, तो वो है विवरणात्मक विधि। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चरण पाठ योजना के अंत में होना चाहिए। देखिए कौन सा चरण है जो पाठ योजना के अंत में यहाँ पर होना चाहिए, विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्यों की योजना बनाना, मूल्यांकन करने हेतु कार्यनीति बनाना, उचित विधियों संसाधन का चयन, सही शिक्षण शास्त्रीय कार्यनीतियाँ चुनना। तो देखिए ये पॉइंट जो है आपके, ये तो आपके स्टार्टिंग में होता है, लेकिन लास्ट का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका इवैल्यूएशन, डिसाइडिंग द इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से ऋतुओं का घटना चक्र से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो देखिए बेस्ट अप्रोच कौन सी है, इंट्रोड्यूस कराना, अकरेंस ऑफ सीजन्स, वाद विवाद, प्रदर्शन, केस अध्ययन या फिर पैनल परिचर्चा। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रों और निर्देशनों की क्या भूमिका हो सकती है? अवधारणाओं को समझाने की, उत्सुकता उत्पन्न करने की, अनुमान लगाने की, दृश्य वृत्तांत के रूप में। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए चारों ही पॉइंट आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ए बी सी डी चारों ही पॉइंट आपके यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, छात्रों को यह समझाने की कि हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधियां बेहतर होगी? तो देखिए, घर के काम पर चर्चा, पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा, बच्चों को खिलौने और खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए कहना, लड़के और लड़कियों के शैक्षिक आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही है? तो देखिए घर के काम पर चर्चा और बच्चे को खिलौने व खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए कहना, ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़के और लड़कियों के शैक्षिक आंकड़ों का विश्लेषण ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए और बी पॉइंट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, आदिवासियों को स्कूल कार्यक्रमों में रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाएं और पुराने किस्म व पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है। तो किसका? हर्षीकरण का, रूढ़िबद्ध धारणाओं का, घोटाइजेशन का या फिर पूर्वाग्रह का। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है आपका? तो देखिए यहाँ पर है आपका रूढ़िबद्ध धारणाओं का। किस चीज़ का दिखा रहे हैं वो आपको? रूढ़िबद्ध धारणाओं का। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में खदान का क्षेत्र भ्रमण अवसर बन सकता है। पृथ्वी के कर्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए, संसाधन उपयोग के बहु परिप्रेक्ष्यों के लिए या फिर विकास के उनके अपने विचारों पर चिंतन करने के लिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका 4th नंबर का पॉइंट। ए बी सी डी यहाँ पर चारों ही पॉइंट आपके क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है? देखिए कौन सी है जो नहीं है? क्रियाकलाप अन्योन्य क्रियात्मक और बाल केंद्रित होते हैं। अध्यापक सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होती है या फिर कक्षा का वातावरण जो है वो लोकतांत्रिक होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो ये आपका रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए शिक्षक का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? सामाजिक अन्यायों की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना, अन्याय के मामलों को देखने के सही तरीकों की शुरुआत में ही बता देना, सामाजिक वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका पॉइंट ए भी आपका सही है, पॉइंट सी भी सही है, लेकिन बी आपका क्या है यहाँ पर? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, इतिहास की रचना कैसे हुई? इस पर निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़िए। तो देखिए इतिहास की रचना कैसे हुई? कथन 1 है, इतिहासकार अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करते हैं। यह उनके अध्ययन की अवधि और उनके अन्वेषण की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पॉइंट है बिल्कुल सही है। लेखक ने मौलिक रूप से क्या लिखा है इसका अनुपात लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए एक ऐसे अवतरण के विभिन्न पांडुलिपि अनुवादों को इतिहासकारों को पढ़ना पड़ता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर सही है। कथन ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से परियोजना कार्य के आयोजन का सोपान है? समूह परियोजना हेतु समूह का निर्माण करना, संसाधनों में सूचना का संग्रहण, रिपोर्ट बनाना। तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पे आपके क्या है? बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संपत्तियों को लागू करने के कौशल का आकलन करते हैं? तो देखिए कौन से पॉइंट है यहाँ पर? आपके अनुसार सरकार को किसानों को कर मुक्ति दिलाने में क्या करना चाहिए? देखिए कौन सा कौशल है जो अधिगमकर्ता की संपत्तियों जो लागू करने के कौशल का आकलन कर रहा है? तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा? ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। कल्पना कीजिए कि आप मछुआरों के समुदाय के एक परिवार से हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या इंजन लेने के लिए बैंक से उधार लिया जाए, क्या आप विचार देंगे? तो देखिए ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। लागू करने के कौशल में कुछ शैली की आकृति कुक्कुर मुत्तो जैसी होती है, क्यों? ये आपका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी पॉइंट यहाँ पर आपके क्या है? बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो आपके मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं। निम्नलिखित आधारों पर बड़े व छोटे किसानों की दशाओं की तुलना करें। खेतों की जुताई, लोन की आवश्यकता, फसल बेचना। तो देखिए कौन सा आपका बिल्कुल सही है ये वाला पॉइंट। कल पट्टू के विभिन्न लोगों की सूची बनाइए जो खेती पर निर्भर थे। ये कोई देखिए आकलन नहीं है मूल्यांकन का। समुद्री लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, ये भी आपका पॉइंट गलत है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 केवल एक ही आपका क्या है यहाँ पर सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसको मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। तो देखिए किसको यहाँ पर चित्रित किया जा सकता है। विश्व की महासागरीय घाटियाँ, बिल्कुल सही है। जिब्राल्टर की खाड़ी, ये भी आपका सही है। दिल्ली का वातावरण, ये आपका गलत हो जाएगा। अक्टूबर के महीने में वर्षा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ए, बी और डी पॉइंट आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक प्राकृतिक भ्रमण के बाद में विद्यार्थियों को सबसे पहले आंक सकते हैं उनके विश्लेषणात्मक चिंतन पर, अवलोकन पर, प्रयोगों पर या फिर तार्किक क्षमता पर। तो देखिए प्राकृतिक भ्रमण के बाद बच्चे के अवलोकन पर, किस चीज़ पर, बच्चे के अवलोकन पर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्या है जिसका आप दैनिक जीवन में सामना करते हैं। तो देखिए इसे माना जा सकता है एक बंद सिरे वाले प्रश्न के रूप में, एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में, एक निष्कर्ष निकलने वाले प्रश्न के रूप में या फिर अभिसारी प्रश्न के रूप में। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आउट ऑफ द थिंकिंग जो है ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ना कि क्लोज एंडेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।